बीती रात ईरान ने भयंकर बमबारी की है। ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के सुलेमानिया में हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक का दावा किया है, जहां धमाके के बाद भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। कतर ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है, यानी कतर का कहना है कि यह किसी भी देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। यानी कि अब पूरा खलीजी ममालिक आपस में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अब बयान की जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा ईरान का ये जो अग्रेशन है, अब अग्रेशन का मतलब क्या है? ईरान का कहना है कि वो जवाबी हमले कर रहा है। ईरान शुरू से ये कह रहा है कि अगर ईरान के हमलों को निशाना ईरान को बार बार बनाया गया, अगर अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों को, अगर अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, तो ईरान खलीजी ममालिक में जहां कहीं भी अमेरिका के इंस्टॉलेशंस हैं, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, अमेरिका के अड्डे हैं, उसे नुकसान पहुंचाएगा, फिर चाहे वो कोई भी देश हो। तो ईरान ने जो हमले किए उस पर आपको बताते हैं कि ईरान ने बहरीन में भी अमेरिकी बेस पर सुसाइड बोट असेंबली एरिया और एआई सेंटर पर हमला कर दिया है। सऊदी अरब में भी ईरान ने अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। सऊदी अरब के अल खर्ज में कायम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है। सऊदी अरब में ईरान की तरफ से कहना यह है कि यह अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ईरान सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। इस बेस को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि यहां यूएस के रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद थे। आईआरजीसी ने उत्तरी हिंद महासागर में अमेरिकी नेवल जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया। बड़ा दावा है ईरान का, ईरान की तरफ से बड़ा दावा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने उत्तरी हिंद महासागर में, यानी जो शुमाल में इंडियन ओशन, उसमें अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया है। सऊदी अरब और जॉर्डन में भी अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। यानी ईरान हर तरफ मिसाइलें बरसा रहा है, हर उस देश में, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो यूएई में हो, जहां भी कहीं अमेरिका के बेसिस हैं, अमेरिका के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर ईरान हमले कर रहा है। चूंकि ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, ईरान का कहना है कि हम हर हमले का जवाब देंगे। ईरान का कहना है कि ईरान झुकेगा नहीं। ईरान का कहना है कि ईरान अपनी नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल इंटरेस्ट की बका के लिए, हिफाजत के लिए हर कदम उठाएगा। लेकिन ईरान ने बार बार यह कहा है कि हमले की शुरुआत हमसे नहीं होगी। हम, ईरान का कहना है कि हम जवाब देंगे, और वही ईरान कर रहा है। ईरान ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर 2 से 3 दिन में जंग नहीं थमी तो इसका मुकम्मल और बहुत वसी पैमाने पर जवाब दिया जाएगा और यह जंग वसी होती चली जाएगी और फैल जाएगी। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है और तेज होती जा रही है। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें कई अमेरिकी जंगी तैयारे और फिजाई ईंधन फराहम करने वाले तैयारे यानी जेट्स तबाह कर दिए गए। यह बड़ा दावा है ईरान का। ईरान यह दावा कर रहा है कि ड्रोन से हमला किया गया है, जिसमें कई अमेरिकी जंगी तैयारे, फाइटर जेट्स और फिजाई ईंधन फराहम करने वाले तैयारे तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन अब इस पर अमेरिका पूरी तरह से इसको हामी नहीं भर रहा है, उसकी तस्दीक नहीं कर रहा। आपको ये बताना चाहते हैं कि आईआरजीसी के मुताबिक यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जॉर्डन में मौजूद अपने फौजी अड्डे से या अपने फौजी अड्डों से जुनूबी ईरान के शहरी इलाकों पर हमले किए हैं। ईरान क्या कह रहा है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेसिस से ईरान पर हमला हुआ है, इसीलिए ईरान जॉर्डन पर हमले कर रहा है। लेकिन जॉर्डन के उन्हीं जगहों पर हमले कर रहा है जहां पर अमेरिकी मफादात हैं, जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं। ईरान का इल्जाम है कि इन हमलों में पुल, रिहायशी इलाके और बंदर अब्बास में पानी फराहम करने वाला एक पंपिंग स्टेशन भी निशाना बनाया गया। यह ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के अंदर, उसे निशाना बनाया।